Dear students, welcome to the new lecture of 401 Geometry. In the last lecture, we have covered our two sections, Section A, which is based on the plane curve, and Section B, which is the analytic geometry in 3 dimensions. Now we are moving towards our third section, which is multivariate calculus. मल्टीवेरिएट कैलकुलस में हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस में हमने काम करना है, वो करना है पार्शियल डेरिवेटिव पे। तो पार्शियल डेरिवेटिव पे सबसे पहले हम ऑर्डिनरी पार्शियल में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव या फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स या फंक्शन डिपेंड ऑन मोर देन वन वेरिएबल। तो क्या डिफरेंस है? एन ओडीई डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कंटेन डिफरेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल। यानी हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता था या वाई ऑफ एक्स होता था जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट एक्स होता था। सही है, तो अगर एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हो रहा है सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, सही है, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव में एक से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। बस ये मेजर डिफरेंस है, आपने अभी जहन में ये रखना है। तो dy अपॉन dx, जो dx हम करते थे, इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, ये एक ही इसका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि पार्शियल डेरिवेटिव में हम इसको डेल्टा से यूज करते हैं। सही है, कर्ल होता है, ये कर्ल d में लिखते हैं। सही है, ये पार्शियल होता है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी अगर रिस्पेक्ट टू x है या फिर रिस्पेक्ट टू xy है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z फंक्शन है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या कर रहा है? बेस कर रहा है, यानी x और y पे बेस कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ। तो मेजर डिफरेंस क्या? अगर एक फंक्शन हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी की रिस्पेक्ट से, और अगर एक से ज्यादा है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव से डिफरेंशिएट करेंगे। ये बेसिक क्या डिफरेंस है। द स्ट्रेट एंड कर्ली डे गिव इट अवे इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। The real test is whether the dependent variable depends on just one or on more independent variables। ठीक है, अभी मैंने बात की है। In the examples above we have y of x but z is equal to x। सही है, z दो डिपेंड कर रहा है और y सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y का इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह x y z भी हो सकता है, ऊपर कोई ना कोई दूसरा फंक्शन हो, लेट अस सपोज t है, वो डिपेंड कर रहा है तीन फंक्शंस पे x y z पे। सही है, तो उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव लगाएंगे। तो ये हमारे पास के मेजर डिफरेंस है किसमें? ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब चलते हैं कि अगर एक फंक्शन है तो उसको हम इसको मल्टी वेरिएबल सेवरल वेरिएबल फंक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं, हम चलो वहां चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अगर फंक्शंस में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो उसको हम किस तरह पढ़ते हैं, इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन के अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स और अ रियल वैल्यूड बाइवेरिएट फंक्शन। बाय का मतलब दो है, तो उसका मतलब इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम इसको बाइवेरिएट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इज अ रूल फॉर असाइनिंग a real number to any order pair x, y of a real number in some set domain D which is a subset of R square। R square का मतलब ये है कि इसमें टू ऑर्डर पेयर्स हैं, टू डायमेंशन पर x और y। सही है, D फॉर डोमेन, यानी डोमेन सेट है जिसमें हमारे पास इनपुट जो होते हैं। We often label such functions by a symbol such as f। f से नोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको लिखें कि f ब्रैकेट x, y। इसका मतलब है कि f जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे x और y पे, तो हम कहेंगे बाइवेरिएट फंक्शन। द वैल्यू ऑफ f विद इनपुट x, y। सही, और इसमें हम इनपुट करेंगे वो दो वैल्यूज इनपुट करेंगे x की और y की। द इनपुट्स x एंड y आर फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। द सेट D जिसको डोमेन ऑफ f कहते हैं इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ f। सही है, डोमेन हमारे पास होता है, डोमेन इनपुट होता है और रेंज होती है वो आउटपुट जो आंसर निकल कर आता है। The set of all values f attains over D is called the range of f or image of D by f। सही है, हम क्या कहते हैं, हमने किसी फंक्शन में कोई वैल्यू इनपुट की, जो आंसर निकल कर आता है वो रेंज होता है। सही है, रेंज ऑफ f, ये रहा f ऑफ डोमेन। क्या z belongs to R? अगर कोई z है वेरिएबल, वो बिलोंग कर रहा है कोई भी नंबर, रियल नंबर से, और z क्या है उसको हम शो कर रहे हैं f ऑफ x, जैसे हमने पीछे भी डिफाइन किया था इस वाले में कि z ऑफ x, y। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है z ऑफ f ऑफ x, y। सही है, और x, y क्या है? वो डोमेन फंक्शन। One may sometimes specify function label and domain by writing things
थिंग्स लाइक हम इस तरह भी शो कर सकते हैं बहुत सी बुकों में कि एफ जो है डोमेन कर रहा है आर से, या जी जो ई है एक फंक्शन वो बिलोंग कर रहा है आर से, वे डी एन ई आर ओन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह भी शो कर सकते हैं। सही, बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर हमने क्या देखना है कि फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। अगर ये दो हैं तो बाइवेरिएट फंक्शन, इसी तरह दो से ज्यादा है, 3 4 5, तो हम क्या कहते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शन। मल्टीवेरिएबल या मल्टीवेरिएट का मतलब यही है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, इस तरह बहुत ज्यादा हो तो मल्टीवेरिएबल या मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस हम उसमें काम करते हैं जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं कि हमने इस पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं। सही, मल्टीवेरिएबल जैसे हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू f ऑफ x, y, और यह है x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर y प्लस y4 प्लस 5x। सही है, अब हमें पता है कि एक फंक्शन है z जो जिसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव लगेगा नहीं, तो इसमें लगेगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह कर सकते हैं, वो हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्ट से हम क्या करते हैं, अलग अलग इसको क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम इसको पार्शियल रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसमें y कांस्टेंट ट्रीट होगा। अगर सही है, अगर ये प्लस में आ रहा है तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। फर्क ये है कि अगर ये प्लस आ रहा है बीच में और सिर्फ y है तो वो 0 काउंट होगा, और अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो रहा है तो ये कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब जैसे अगर मैं इसका x का डेरिवेटिव लेता हूं तो इस x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब होगा, y क्यूब एज इट इज रहेगा। देखें यही, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो 2 8 16x, और ये y कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब मैं प्लस की बात कर रहा था कि प्लस में कोई सिर्फ y का फंक्शन है, लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x तो है ही नहीं कहीं, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस इस पर आते हैं, इसमें x है तो इस x का डेरिवेटिव हो जाएगा y, तो सिर्फ 5 बचेगा। तो ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला रिस्पेक्ट टू x। 5 फिक्स रखेंगे, चाहिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसी फंक्शन को रिस्पेक्ट टू y करते हैं। रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसमें x4 क्या होगा, x रेज़ टू पावर 4 ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, y क्यूब का डेरिवेटिव लेने 3y स्क्वायर। इसी तरह x स्क्वायर 8x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा। इसी तरह y4 रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4y क्यूब। अब प्लस इसमें कोई y का फंक्शन तो है नहीं, सिर्फ x का फंक्शन, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू y करें। तो x फिक्स्ड होगा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, z क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें क्योंकि मल्टी वेरिएबल है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये पार्शियल डेरिवेटिव आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह, फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y क्यूब रेज़ टू पावर 10 प्लस ln x, इसका डेरिवेटिव निकाला रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो इसमें क्या हम करेंगे, पहले पावर रूल लगाएंगे। सही है, सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे तो ये 10 नीचे उतरेगा। सही है, और इस 10 में से 1 माइनस होगा तो इस पूरी की पावर क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। ठीक है, और 10 आपके पास आ गया। अब विदाउट पावर लेंगे तो इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, तो 2 10 सा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसका 2x निकालेंगे, सही है, और इसका लेंगे तो इसमें तो x है नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विदाउट पावर जो डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 2x। सही है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर x मौजूद है, ln x का डेरिवेटिव 1/x। इसी तरह रिस्पेक्ट टू y करेंगे वही कि पहले पावर रूल लगाएंगे तो 10 नीचे उतरेगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर विदाउट पावर लेंगे तो x इसमें तो आ ही नहीं रहा, y तो ये 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3y स्क्वायर। तो 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30y स्क्वायर हो जाएगा। चाहिए चेन रूल लगा सकते हैं इसमें, या डायरेक्ट हम क्या रखते हैं, पावर रूल लगा सकते हैं। क्लियर है, अगर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई तो यूनिट टू बी का फॉर्मूला लगा दिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिएगा। अगर ये डिवाइड में आ रहे हैं तो आप इसका क्वेश्चन रूल लगा दिएगा। सही है, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर है, आपको आता है। ठीक है, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दिएगा, इसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिएगा। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेगा, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे डेरिवेटिव। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, इनको देख लीजिए। पावर रूल है, साइन का डेरिवेटिव, सब डेरिवेटिव लिखे हुए। सही है, तो इनको आप याद कर लें, यू इंटू वी का फॉर्मूला है। सही है, और ये फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सही है, तो इस तरह के
फॉर्मूले आप देख लें, ये रूल्स हैं कुछ, ठीक है। ये कुछ ये अब ये टोटल डेरिवेटिव निकाल, टोटल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है, अब डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करना है क्योंकि इसमें y क्या हो रहा है, फंक्शन ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन है आपके पास, जब इक्वेशन हमारे पास होगी तो हम इसको dy अपॉन dx से सॉल्व करते हैं, सही, जैसे हम टेंजेंट निकाल देते हैं और नॉर्मल से सॉल्व करते हैं। तो ये फर्क है हमारे पास, जो हमने सेक्शन ए और बी में किया था, हमने टोटल डेरिवेटिव निकाले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं कोई इक्वेशन है और वो आपसे कहता है कि इक्वेशन है लेकिन आप इसके डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपको अगर बोलता है तो वी आर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव और वेरिएबल आर ट्रीटेड एज फिक्स कांस्टेंट एक्सेप्ट टू द थर्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब अगर वो आपसे कह रहा है कि आपके पास इक्वेशन है, सही, अब इसमें तीन वेरिएबल है, 1 2 और 3, और ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थे, सिर्फ दो ही वेरिएबल थे, ये देख लो x और y था, x और y था, सही है। तो दो वेरिएबल्स का मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 वेरिएबल है x y z, तो इसका मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो आपसे बोलेगा कि दो आपके पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सही, ये आपको मेंशन करेगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है, z क्या है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y के इंडिपेंडेंट, तो इसको सॉल्व किया, उसको डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करें, मैं ये पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव को आप अच्छी तरह कर लें। तो आगे जब हम मूव करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इस तरह की चीज़ों पर, सही है, डबल इंटीग्रल, तो उसमें यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल, तो इसमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव की बहुत ज़रूरत होगी। तो ये बेसिक लेक्चर है, इसको आप अच्छी तरह कर लें कि पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं, सही है। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, चेन रूल्स और ये सब चीज़ें देखेंगे, और फिर इसको मूव करेंगे ऑलर थ्योरम से, और सिंपल और डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, सॉलिड और इन चीज़ों पे हम ये पार्शियल डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, जिसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे काम करेंगे, सही है। कोई क्वेश्चन हो तो आप CR से कन्वे करा दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।